उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस का सुल्तानपुर के कुरेभार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेस वे के नजदीकी क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के साथ शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थान, वाणिज्यिक केंद्र खुलने से विकास के साथ रोजगार की नई राह खुलेगी। नवजोत कौर सिद्धू के पंजाब में अफीम की खेती का समर्थन करने के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने साधा निशाना। विज ने कहा कि ये लोग पंजाब में गैर कानूनी गतिविधियों को मान्यता दिलवाने के साथ ही सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। उन्होंने कहा पहले भी पंजाब सरकार ने लाल किले पर हमला करने वालों को इनाम देने का काम किया है। हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए, न कि कानून तोड़ने वालों को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी की मोदी सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा में असमर्थ बताने पर विज ने उन्हें अपने खानदान का इतिहास पढ़ने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पिछले करीब 1.5 महीने से नए मामलों की संख्या 20 से कम है और तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा प्रदेश में 87% लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 42% लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। वहीं डेंगू को लेकर विज ने बताया कि सभी जिलों में अतिरिक्त बेड और दवाइयों की व्यवस्था कर दी गई है। उधर झज्जर विधायक गीता बुक्कल ने सामान्य अस्पताल का जायजा लिया और प्रदूषण और डेंगू के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की। विधायक गीता बुक्कल ने डॉक्टरों से बातचीत करते हुए सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान तमाम डॉक्टर्स भी उनके साथ मौजूद रहे। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार 17 नवंबर को भवानीखेड़ा के सुई गांव के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों को लेकर सेठ श्री कृष्ण जिंदल अपनी पत्नी कृष्णा देवी जिंदल और पुत्रवधू के साथ पैतृक गांव सोई पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद श्री कृष्ण जिंदल द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करनाल में भारतीय किसान यूनियन चटोनी ग्रुप की 5 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में गुरनाम सिंह चटोनी और संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता सुरजीत सिंह समेत प्रदेश के सभी जिलों के जिला प्रधान और अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद चटोनी ने कहा पंजाब चुनाव में वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। वहां पर मिशन पंजाब शुरू किया गया है जिसमें पंजाब के बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा होंगे। वहीं उन्होंने बताया कि 29 नवंबर से 501 किसान टिकरी बॉर्डर से संसद की ओर कूच करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने करनाल पहुंचकर किसानों से मुलाकात की, एग्रो मॉल के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा अगर सरकार ने मंडी बेची तो खरीदने वाले और बेचने वालों के दोनों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये मंडी की जमीन है, ये किसानों की जमीन है। अगर मंडी जमीन को सरकार बेचना चाहती है तो किसानों को उनकी जमीन वापस दे। किसान नेता राकेश टिकैत ने गृह मंत्री अनिल विज पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल विज हमारी सलाहकार समिति के सदस्य नहीं है जो हम उनके कहने से किसान मोर्चे का नेता बदले। उधर किसान नेता सुरेश कोत कैथल दौरे पर रहे। इस दौरान कोत ने गुरनाम सिंह चटोनी पर पलटवार करते हुए कहा कि जितनी मदद मैंने चटोनी की है उतनी किसी की नहीं की। उन्होंने कहा चटोनी का लड़का मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहा है। मैं उसे कहना चाहता हूं कि वो सोशल मीडिया पर अपनी मां के भी वीडियो डाले जिन्होंने केजरीवाल की पार्टी से चुनाव लड़ा था। किसान नेता सुरेश कोत ने कहा चटोनी का लड़का अपने पिता की भी फोटो डाल दे जो पंजाब मिशन में अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। उधर हरियाणा में कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें जारी हैं। बीते दिन की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के कुल 14 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 19 जिलों में कोई भी केस नहीं मिला है। साथ ही कोरोना के 15 मरीज रिकवर होकर घर लौटे हैं। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। बीते एक दिन में पहली और दूसरी डोज मिलाकर कुल 1,10,440 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत की खबरों के बीच प्रदेश सरकार ने हरियाणा में डीएपी की सप्लाई के आंकड़े जारी किए हैं। वहीं इन आंकड़ों के अनुसार इस साल पिछली बार की तुलना में ज्यादा डीएपी मुहैया करवाई गई है। साथ ही अब तक 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा डीएपी खाद की सप्लाई हो चुकी है।
उधर सिरसा में डीएपी खाद वितरित की गई। इस दौरान किसानों की लंबी लाइनें देखने को मिली। किसानों ने बताया कि जरूरत के हिसाब से डीएपी खाद नहीं मिल पा रही। केवल एक आधार कार्ड पर 5 कट्टे दिए जा रहे हैं। वहीं किसान रंजीत सिंह ने बताया कि डीएपी खाद को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से डीएपी खाद की समस्या को दूर करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर किसानों की परेशानी कम नहीं हो रही। कालावाली में किसान खुद ही लिस्ट बनाकर डीएपी खाद का बंटवारा कर रहे हैं। किसानों ने कहा सरकार और प्रशासन को खाद का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि गेहूं की बिजाई का समय है और खाद की कमी से बिजाई में बहुत परेशानी हो रही है। किसानों ने कहा खाद की कमी और बिजाई में हो रही परेशानी के चलते गेहूं का उत्पादन भी कम होगा, जिससे उन्हें सीधा आर्थिक नुकसान होगा। उधर फतेहाबाद में परमल धान की खरीद नहीं होने के चलते गुस्साई किसानों ने लघु सचिवालय पहुंचकर नारेबाजी की। वहीं किसानों का कहना है कि पंजीकरण करने के बाद भी सरकार के द्वारा परमल धान की खरीद नहीं की जा रही। किसानों का कहना है कि किसान मंडियों में काफी समय से धान लेकर बैठे हैं। खरीद नहीं होने के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में प्रशासन द्वारा जारी एनजीटी के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र में प्रशासन सरकारी आदेशों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य किए जाने के चलते लेंटर के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में 6 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण के चलते डीसी जितेंद्र यादव ने 7 अधिकारी तैनात किए हैं। अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीसी ने वीडियो जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वो काम पर जाते वक्त ज्यादातर साइकिल का प्रयोग करें और जितने भी निर्माण कार्य शहर में चले हुए हैं वो तुरंत प्रभाव से रोक दिए जाएं। उधर यमुनानगर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य स्तरीय मेला कपाल मोचन विधिवत रूप से शुरू हो गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय मेले का उद्घाटन हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने किया। मेले में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सहित देश के विभिन्न राज्यों से 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वहीं जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए मेले में पहुंचने के लिए सभी तरह के प्रबंध किए हैं। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल करके बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वो संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को पूरी तरह से तैयार है। साथ ही सरकार ने ये भी कहा कि ऐसे कदमों से सिर्फ कुछ समय का असर पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 18 महीने से स्कूल बंद हैं। इन स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और ऐसे में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई। वहीं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से किए गई स्टडी में सामने आया कि भारत में 60% से ज्यादा बच्चे खराब सिग्नल और इंटरनेट स्पीड की समस्या के चलते वर्चुअल क्लास नहीं ले पा रहे। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ 20% बच्चे ही ऐसे हैं जो इस महामारी के दौर में पूरी तरह से ऑनलाइन क्लास कर पाए हैं।